नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके, एक नई कानून का आपको जागरूकता हो सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही केस की। आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जिसमें कि मैंने लिखा है कि पति को दहेज का जो झूठा मुकदमा है जो पति के ऊपर होता है, तो पति और पति के परिवार को कितनी दिक्कतों का, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो घटना है ये सच्ची घटना पर आधारित है। और इस घटना के बाद आपको भी कुछ एहसास होगा, चाहे आप पत्नी हो या पति हो, या पति के परिवार या पत्नी के परिवार वाले हों, कोई भी हों। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस दर्द को महसूस करेंगे कि कितना दर्द एक परिवार में होता है और कितनी परेशानियों का सामना उसको करके उसको गुजरना पड़ता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत जो लाल रंग का बटन सामने आ रहा है उसको तुरंत प्रेस करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से साथ साथ में खुद को और खुद के परिवार को बचा सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही घटना की, जो कि पत्नी के द्वारा पति पर झूठे आरोप लगाए गए, और उसके बाद पति और पति के परिवार में क्या क्या परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। मैं आपको एक एक कहानी है, और ये सच्ची घटना पर आधारित है। ये उत्तर प्रदेश के जिला गाज़ियाबाद की एक जो परिवार हैं उन परिवारों की ये कहानी है, और मैं आपको इसको बताऊंगा तो आप भी ये समझेंगे कि हाँ, वाकई बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं। ये जो हमारे पास कॉल आया, हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जो कि एक पति हैं, और इन्होंने हमें जब कॉल किया तो इन्होंने अपनी कहानी जब बताई तो हमें भी बड़ा मुश्किल, अफसोस सा लगा कि ऐसे भी चीज़ें होती हैं। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जीवन से हटके हैं, और परिवार का हिस्सा तो हैं, लेकिन साथ ही साथ में ऐसी चीज़ें होना भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो हुआ कुछ ये कि ये गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। इनकी शादी सन 2017 में हुई थी, और शादी होने के बाद ये लगभग 6 महीने के आसपास एक साथ में रहे। अभी जो होली बीती है, उसी होली पर शादी पत्नी में जो थे, थोड़ा बहुत अनबन तो चलती रहती है। हर ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें छोटी मोटी बातें ना चलती हों। लेकिन जब से ये दिवाली पर इनकी पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो ये जो पति हैं इनकी सिस्टर भी आती हैं, यानी कि जो भैया दूज होती है। तो भैया दूज पर पत्नी, उनकी भाभी आई, सॉरी सिस्टर आई थी इनकी। तो सिस्टर आने के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी घर परिवार में। जैसे दिवाली के कुछ दिन बाद भैया दूज होती है, भैया दूज के 1-2 दिन बाद तक तो सिस्टर रहती है, और सिस्टर के बच्चे भी थे। और उसकी के 1-2 दिन बाद ही, मतलब कि अगले दिन, भैया दूज के अगले दिन जो होता है वो ऑफिस खुल जाता है, तो वो ऑफिस के लिए चले गए। ये जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक प्राइवेट जॉब करते हैं, तो जॉब के लिए चले गए। और बच्चे वगैरह थे जो घर पे खेलते ही हैं, तो जो बच्चे थे उन्होंने कुछ मूंगफलियाँ खाकर या फिर इस तरह की चीज़ें कुछ खा पी कर उन्होंने गंदगी कर दी थी घर में। तो माँ जो थी, सास जो थी पत्नी की, उसने ये कह दिया कि बेटा ये जो गंदगी हो रही है इसको तुम साफ़ कर दो, और वरना बच्चे इसमें गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे और चोट वोट लग जाएगी इनको। तो पत्नी ने जो थी उन्होंने सीधे ये बोला कि मैं क्या नौकरानी हूँ तुम्हारे घर की, जो तुम मुझ पर बार बार हुक्म चलाती रहती हो। इस तरह की चीज़ें ये हुई। इसके साथ साथ 1-2 बातें और भी हुई होंगी, लेकिन मुझे जो बताया गया मैं आपको वही बता रहा हूँ। इस बात पर सास ने भी कुछ बोल दिया कि बेटा इस तरीके कैसे बोल रहे हैं, इस तरीके से। तो थोड़ा बहुत दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मतलब बातें बढ़ गई। और जो पत्नी थी वो घर में कमरे में जाके अपना कमरा बंद कर लिया उसने, और वो मुंह फुला के उसमें पड़ गई, नाराज़ होकर। सुबह से शाम हो गई। शाम को जब वो आया, लड़का आया, तो लड़के आके उसने कमरे में घुसा, तो उसने देखा तो पत्नी जो थी वो नाराज़ के मूड में थी। तो उसने पूछा कि क्या बात हो गई, क्यों परेशान है, क्यों नाराज़ है। तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया उसको। इतने में घर से, कमरे में से बाहर निकला तो माँ से पूछा कि मम्मी क्या बात हो गई, क्यों ये नाराज़ क्यों है। लड़की का नाम अन्नू था। तो उसने कहा ये नाराज़ क्यों है। तो उसने जब बताया कि बेटा इस तरह की बातें हैं और मैंने ये कह दिया, इस वजह से ये नाराज़ हो गई।
तो जाके फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्यों, क्या बात है, तूने मम्मी को इस तरीके से क्यों बोला। तो वो और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चिल्ला के बोली कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी ये है, तुम्हारी वो है, इस तरीके से कई चीज़ें गलत भी उसने निकाल दिया। अब इतने में जब गुस्सा आया तो उसको तो उसने एक चांटा जो था उसमें पत्नी में मार दिया। और फिर वो जो नाराज़गी कम थी वो नाराज़गी अब ज़्यादा बढ़ गई। इस नाराज़गी के चलते हुए शाम को जब 1-2 घंटे बाद ही उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया। वो फ़ोन पे बात कर रही थी तो रोना शुरू कर दिया उसने कि मेरे, तो माँ पूछने लगी बेटा क्या बात होगी, क्या बात होगी, किस तरीके से, क्यों नाराज़ है, किस तरीके से। तो उसने बताया कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे मेरी कदर नहीं हो रही है, इतनी हो रही, मुझे नौकरा नहीं समझ रखा, ऐसी चीज़ें कई बात उसने बोल दी माँ के सामने। तो माँ ने कह दी बेटा तू ऐसा कर, तू घर पर आ जा और मैं तेरे भाई को भेज दे रही हूँ, तू उसके साथ आ जाइए, फिर हम देख लेंगे इनको। ऐसी चीज़ें थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ना उसने ये बात अपने पति को बताई, ना घर में किसी को बताई। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वो पति ये थे उसकी ऑफिस चले गए और 12 बजे के आसपास उसका भाई आ गया और भाई उसको बिठा के पर्स डाल के अपनी वो पत्नी जो थी उसकी अपने मायके चली गई। कोई भी बात ना ही उसने अपने पति से परमिशन ली, ना बताई उसने कि मैं जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जैसे वो चली गई, माँ ने उसको रोका बेटा मत जा, लेकिन वो नहीं मानी। तो माँ ने जो थे वो फ़ोन भी उसको पति को, अपने बेटे को कर दिया कि ये जो है वो जा रही है। तो उसने पूछा कि क्यों जा रही है, तो उसने नाराज़गी में ही कुछ जवाब दे दिया। तो उसने मम्मा से ये कहती कि जाने दे, अगर जा रही है तो जाने दे, नहीं रुक रही था। तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो ऑफिस में शाम को जब आया, बातें वहीं बैठ के, पत्नी जो थी वो अपने मायके जा चुकी थी अपने भाई के साथ में। अब उसके बाद यहाँ से शाम को बातें हुई तो कोई बात ऐसी नहीं थी, लेकिन घर में नाराज़गी का माहौल तो था ही था। अगली सुबह होती है, कोई ना फ़ोन पत्नी का आता है, ना पति उसको करता, नाराज़गी की वजह से दोनों एक दूसरे को फ़ोन वोन नहीं करते हैं। इस चलते हुए 1 हफ्ता हो जाता है। अब इस बीच में हो सकता है कि पत्नी के परिवार वालों को ये लगता है कि मेरी बेटी जो है छोड़ दी इन्होंने, अब ये नहीं लेने आएंगे, बुलाने नहीं आएंगे इसको। तो इस वजह से अब क्या कारण में रहे होंगे इसका मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, ना ही मुझे बताया गया इसी, लेकिन इतना मुझे बताया गया तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मतलब 3-4-5 दिन बाद लगभग उसके जो परिवार में थे, उसके पिता, उसके ताऊ और 3 भाई उसके, ये 5 लोग मिलकर उसके घर पर आए, मतलब अपने ही उसके पति लड़के के घर पर। और आके वहाँ पर उसको और उसके पिता को, उसकी माँ को, उसकी सिस्टर को, इन लोगों को, 5 लोगों को खूब मारा पीटा। और मारने पीटने के बाद गाली गलौज बेहिसाब दी। और ये उसके बाद ये वहाँ से जो थे परिवार वाले थे, जो ससुराल वाले थे, वो मार पीट के चले गए। और जाने के बाद पूरा जो मोहल्ला था वो इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने पहले बार तो ये कंप्लेंट करने ही नहीं चाह रहे थे। और जब मोहल्ले वाले थे वो, कई लोगों ने उन्हें कहा कि तुमने साथ में गलत हुआ है, तुम्हें मारा पीटा गया, तुम क्यों नहीं कर रहे शिकायत इस तरह की। तो उन्होंने शिकायत जो थी 100 नंबर पर कर दी। 100 नंबर पर करने के बाद पुलिस जो थी वो आ गई, पुलिस लेके आ गई कि चलो थाने चलो, तुम्हारी हम रिपोर्ट लिखवाए थे। तो वो थाने गए, लेकिन थाने में वहाँ पे उनको समझा बुझा के, क्योंकि पढ़े लिखे समझदार लोग इंसान थे, तो वो लड़ाई झगड़े ये मुकदमेबाजी में नहीं पढ़ना चाह रहे थे। तो उन्होंने भी, पुलिस वाले ने समझाया कि तुम देखो, अगर तुम केस करोगे तो फिर तुम पे तुम्हारी बहू करेगी, तो फिर लंबा चक्कर चल जाएगा और सालों साल चल बीत जाएंगे, ज़िंदगी ख़राब हो जाएंगी। तो बेहतर है जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए और आगे ठीक चीज़ें चलाइएगा। इस तरीके उनको समझा के उनको घर भेज दिया गया। और कोई भी इस प्रकार में कोई भी किसी प्रकार की रिपोर्ट वगैरह कोई दर्ज नहीं कराई गई। और उसके बाद जब ये जो बात थी कि केस कर रहे हैं, तो यही बात वो ससुराल तक पहुंची, किसी के द्वारा पहुंची, वो मौके पर कोई ना कोई बता ही देता है। तो ये बात ससुराल तक पहुंची, लड़की के मायके तक मतलब। तो वहाँ पर जाके ये पता लगी कि वो तुम्हारे खिलाफ केस कर रहे हैं, तुमने इस तरह किया। तो ये बात सुनते ही उसने नेक्स्ट डे था अपने ही थाने में, लड़की ने अपने ही, जहाँ आप रहती थी वो, उसने अपने थाने में पति और पति के परिवार के सभी के नाम लिखवाते हुए उसने सेक्शन 498A यानी कि दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया कि मुझसे दहेज मांगा गया, मुझे मारा पीटा गया, मुझे ये कहेगा वो, कई चीज़ें, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। ये चीज़ें करते हुए उस पर जो था वो दहेज का मुकदमा लगा के पुलिस जो थी वो उसको घर पहुंच गई अरेस्ट करने, गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि ये जो थे, जो लड़की पक्ष वाले थोड़ा पॉलिटिकल भी थे, तो इसलिए उनकी रिपोर्ट जो थी जल्दी से उनकी दर्ज हो गई। और दर्ज होने के बाद उन पर कार्रवाई हो गई। जो ससुराल पक्ष वाले जो थे उन पर कार्रवाई हो गई, उनको उठा के थाने ला दिया गया। ये बातें उनकी भी रिश्तेदारों वगैरह पता लगी कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर उनको वहाँ से जो थाने से बेल उनको दे दी, बेल आउट कर दिया। और बेल देने के बाद उनको छोड़ दिया और
केस का इन्वेस्टिगेशन था वो पार्ट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर ये अब से और दिवाली जो थी अभी उसी तक की बात है। अब आगे जो है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ये जो घटना थी, इस घटना में आप खुद ये चीज़ें इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ गलती थी और क्या इसमें गलत हुआ, क्या गलत किया, जिसकी वजह से अब ये जो चीज़ें हैं वो बिखर गई। हालांकि अब इस केस में आगे क्या होना है कोई नहीं जानता, लेकिन लड़के से मैंने जब बात की गई कि तो वो ये कह रहा था कि मैं अब इसके साथ में परिवार में मैं इसके साथ नहीं रह पाऊँगा अब, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ में। और हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, अगर मैंने इस पर हाथ उठा भी दिया तो मैं मेरे से कह थी बात के लिए तो मैं सॉरी बोल देता, लेकिन अब सॉरी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, ये दोनों परिवार थे वो दोनों बिखर गए। अब कोर्ट केस का है, देखो अगर एक लड़का करेगा तो फिर लड़की भी करेगी, इस तरह भी चीज़ें चलती रहेंगी, आगे कहाँ तक पहुँचेंगी ये चीज़ें आप सब समझ सकते हैं। तो मेरा इसका जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि छोटी चीज़ें कितनी बड़ा रूप ले लेती हैं और जीवन पूरे तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आगे आने वाले समय में पता नहीं कहाँ तक ये जाएंगे, कहाँ कभी एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं मालूम। जीवन जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की वजह से ही झगड़े में पड़ गया। तो अब मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का ये था कि जो अगर ये पति देख रहा है तो वो भी इन चीज़ों को समझे, किसी प्रकार से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पत्नी देख रही है तो वो भी इन चीज़ों को समझे कि किसी प्रकार से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप झगड़े को इतना बड़ा कर देते हैं कि कोर्ट कानून कचहरी तक पहुंच जाता है, तो फिर उसके बाद फिर कुछ वकील भी होते हैं जो समझा देते हैं, बुझा देते हैं चीज़ों को, और फिर वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे समझ में आ जाती हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आप इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं तो निकलने की कोशिश करें जल्द से जल्द, वरना इसमें किसकी कोई तादाद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। आपको साल 2 साल 10 साल कितने साल लग जाएं कुछ नहीं पता, क्योंकि केस ख़त्म नहीं होता है कभी भी, और केस के लिए आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी लेकिन केस कम नहीं पड़ेगा। तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों से सीखें, इस वीडियो से सीखें। और अगर आपके जीवन में ऐसी चीज़ चल पड़ी हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो है वो आपकी किसी न किसी स्टोरी बना सकें। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए जानकारी मिल सके और भी लोग इससे जागरूक हो सकें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।